Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी हम लोग 4 क्लासेस कवर कर चुके, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कवर किया है व्हाट इज कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, what are the essential characteristics of a good cost accounting system। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इंस्टॉलेशन ऑफ ए कॉस्टिंग सिस्टम और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अब आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार आने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये एग्जाम में बार बार आता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। आपके सेमेस्टर हो गया या फिर इंटरनल हो गया, पहला क्वेश्चन यही आता है, या तो आपको पूछेगा एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर तो आपको पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना नहीं है। आपको पहले क्या करना है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो लिखना है, आपको व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वो लिखना है, उसके बाद ये डिफरेंसेस लिखना है। ठीक है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन आप लिखोगे, फिर आप कॉस्ट अकाउंटिंग लिखोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन लिख लेना। ओके, ये दोनों लिखने के बाद थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन ये दोनों करने के बाद फिर आप क्या करोगे, ये जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो आप डिस्कस करोगे। ठीक है, सो मैंने यहां पे सिर्फ डिफरेंस पॉइंट डिस्कस किया है, लेकिन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम और जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो ना, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है वो लिखोगे, फिर आप कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है वो लिखोगे, दोनों का एक दो डेफिनेशन आप लिख सकते हो अगर आपको याद आ रहा है। उसके बाद एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये डिफरेंस लिखना है। ठीक है, चलो, तो सर क्या क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो जरा बहुत ही शॉर्ट में आप बता दीजिए हमें। देखो, यहां पे हमने लिया है बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी कि कौन से बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से डिफरेंट है, और यहां पे हमने कुछ नोट्स लिखा है। नंबर 1 जो है वो है ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत ही अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये एम करता है कि भाई मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करना है ओनर्स को या फिर मैनेजमेंट को, एंड उसके साथ साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों करेक्टली एंड ट्रूली एंड करेक्टली शो करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एन एंटिटी। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये मोटिव है कि भाई मैं क्या करूंगा, कॉस्ट असर्टेन में मदद करूंगा, कॉस्ट कंट्रोल में मदद करूंगा, डिसीजन मेकिंग में मदद करूंगा। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल पार्टीज को, जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गया, इन लोगों को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो रिजल्ट वाइज या फिर ऑब्जेक्टिव वाइज दोनों बहुत ही अलग है। एक का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करना, एक का ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, एंड मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में मदद करना। अगर हम नेचर की बात करें, सो नेचर वाइज ये क्या करता है, आपको पता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या करता है, इट क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको पता है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो वो ये
कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को इन मॉनिटरी टर्म्स। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? इट क्लासिफाइज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। देखो, कॉस्टिंग में सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स नहीं होता है, यहाँ पे क्वांटिटी भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड होता है एंड ये सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बाहर के लोगों को शो करना, इसके ऑब्जेक्टिव है अंदर के लोगों को, जो इंटरनल पर्सन है उन्हें शो करना। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा, कौन से टाइप के डाटा या फिर कौन से टाइप पे इंफॉर्मेशन, ये दोनों रिकॉर्ड करते हैं। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड होता है, जो पास्ट में हो चुका है, जो ट्रांजैक्शन पास्ट में अकर हो चुका है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? बोथ हिस्टोरिकल डाटा भी सर रिकॉर्ड करता है, कुछ एस्टिमेट करता है कि भाई आगे जाके एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना होने वाला है, एक तो पास्ट में इतना था, अभी फ्यूचर में कॉस्ट इतना बढ़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं बजट। बजट बनाने में कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है। तो इट मेक्स यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल डाटा एंड प्री डिटरमाइंड डाटा, बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड डाटा दोनों ये रिकॉर्ड करता है। ओके, यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेसिकली कौन यूज करता है? शेयर होल्डर यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें देखना है कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है, कंपनी का पोजीशन क्या है, वो सब इन्हें देखना है। So the user of the financial accounting statements are shareholders, creditors, financial analysts, government and its agencies. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का यूजर कौन है सर? द कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज जनरली यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट बट समटाइम्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑल्सो। देखो, नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है वो मैनेजमेंट को चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ लिमिटेड कंपनीज के लिए ये रिकॉर्ड मंगा लेता है कि भाई देखो हमें भी ये रिकॉर्ड चाहिए। बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं ना, गवर्नमेंट बोलता है कि आपको भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है और आप सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं दोगे, आप हमें भी दोगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड प्रॉफिट, देखो, इट शोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइदर सेगमेंट वाइज और एज ए होल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, या तो सेगमेंट वाइज शो करता है या तो टोटली कंपनी का पूरा प्रॉफिट शो करता है। सपोज हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो टाटा मोटर्स में दो टाइप के सेगमेंट है। एक तो टाटा क्या करता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाता है, जिसमें बस आता है, आपका ट्रक वगैरह आता है, टाटा के ट्रक्स, ठीक है। एक में आता है जो पैसेंजर व्हीकल्स होता है, कार वगैरह है, वो बनाता है, ठीक है। तो कार वाला का सेगमेंट का वो सेपरेट बताएगा, या फिर एक टोटल आपको जो बैलेंस शीट मिलेगा या फिर P&L अकाउंट मिलेगा तो पूरा का पूरा कंपनी का मिलेगा, ठीक है। पूरा टाटा मोटर्स का इतना प्रॉफिट है, टाटा मोटर्स का इतना लॉस है, ठीक है। या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपको सेगमेंट वाइज मिल सकता है कि पैसेंजर व्हीकल जो होता है, जो कार है, जो आपका नॉर्मल बस वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ कार है, उसका कितना प्रॉफिट है, और आपका जो कमर्शियल व्हीकल्स है जैसे कि ट्रक हो गया या फिर मिनी ट्रक वगैरह जो होता है, वो टाटा जो इंडिगो होता है, इंडिगो वगैरह जो छोटे मोटे व्हीकल्स होते हैं ना, कमर्शियल व्हीकल्स, उसका प्रॉफिट कितना है। कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्टिंग में ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालता है। सपोज टाटा का एक कार है हैरियर, टाटा हैरियर, ओके, और एक कार है टाटा नैनो, तो ये नैनो का भी प्रॉफिट निकालेगा कॉस्टिंग में और हैरियर का भी निकालेगा। भाई नैनो अगर लॉस मेकिंग है तो नैनो को बंद कर दो, हैरियर अगर ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो ज्यादा बनाओ, ठीक है। हैरियर को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना बेचने में प्रॉफिट आ रहा है, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मिलेगा। सो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स द कॉस्ट डिटेल फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब, ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी आप कॉस्ट निकाल सकते हो, आप एक प्रोडक्ट वाइज भी कॉस्ट निकाल सकते हो, एक प्रोसेस वाइज भी निकाल सकते हो, जॉब वाइज निकाल सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर यूजुअली फॉर ए ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है हर साल बनता है ये, और एनुअली बनता है। कुछ कुछ कंपनी के लिए क्वार्टरली भी बनता है, लेकिन नॉर्मली हर एक कंपनी के लिए एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाया जाता है।
यहां पे जब कंपनी को कुछ चाहिए, सपोज टाटा मोटर्स के कंपनी ने बोला कि भाई हमारा जो सफारी न्यू गाड़ी है ना, या फिर टाटा कर्व जो नया गाड़ी हमने बनाया वो प्रॉफिटेबल है लॉस मेकिंग है, इसका एक डाटा बना के हमें दो। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग वो डाटा आपको बना के देगा। सो कॉस्ट अकाउंटिंग को जब चाहिए ना, जो डाटा चाहिए मैनेजमेंट को, कॉस्ट अकाउंटिंग वो डाटा बना के देता है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? यहां पे देखो, मॉनिटरी टर्म में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ए सेट फॉर्मेट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या यहां पे क्या किया जाता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको पता है जो शेड्यूल 3 वाला अकाउंटिंग है, या फिर अकाउंटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि आपको राइट साइड पे डेबिट लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखना है, राइट साइड पे क्रेडिट लिखना है, इस तरह से आपको बनाना है। लेकिन यहां पे कॉस्टिंग का कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, कॉस्टिंग के लिए कोई मैंडेटरी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी है कि आपको ऐसे ही बनाना है, दैट्स व्हाई उसका एक स्टेटमेंट है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को चाहिए, तो मैनेजमेंट जैसे बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा कि भाई एक सिंपल प्लेन पेपर में आप बना के ले आओ, तो आप लाओगे। मैनेजमेंट बोलेगा कि नहीं मुझे एक्सेल में चाहिए, आप एक्सेल में बनाओगे। मैनेजमेंट बोलेगा कि नहीं मुझे कलरफुल प्रेजेंटेशन चाहिए, आप वो बनाओगे। जो मैनेजमेंट को चाहिए आपको वो बनाना पड़ेगा। सो एक दो और भी डिफरेंस हो सकता है, जिसमें यहां पे ऑडिटिंग मैंडेटरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑडिटिंग है, डॉक्यूमेंट्स की जो ऑडिटिंग होता है, इंफॉर्मेशन की जो ऑडिटिंग होता है, वो मैंडेटरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में वो मैंडेटरी नहीं है। सो ऑडिटिंग अगर मैं लूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका ऑडिट मैंडेटरी है, लेकिन कॉस्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स यूज होता है उसकी ऑडिट कुछ कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ऑलवेज मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एक और डिफरेंस भी हो सकता है, जिसमें आप ये लिख सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली मॉनिटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पे क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, डन सर। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या क्या पॉइंट्स है? एक है ऑब्जेक्टिव, दोनों की ऑब्जेक्टिव में बहुत डिफरेंट है। इसकी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, उसकी ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग में मदद करना। नेचर, ये क्या करता है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है, सिग्निफिकेंट मैनर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा की अगर मैं बात करूं, ये हिस्टोरिकल डाटा एंड रिकॉर्ड करता है। कॉस्टिंग हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड डेट दोनों डाटा रिकॉर्ड करता है। यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर्स ज्यादा है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सटर्नल यूजर्स ज्यादा यूज करते हैं, लाइक शेयर होल्डर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है वो यूज करते। यहां पे कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, जनरली यूज्ड बाय इंटरनल मैनेजमेंट। कॉस्टिंग का क्या होता है, इंटरनल मैनेजमेंट कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स यूज करते। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट की अगर मैं बोलूं, यहां पे ये होल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालता है और सेगमेंट वाइज निकालता है। यहां पे कॉस्टिंग में आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज क्या कर सकते हो, आप कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकाल सकते हो। टाइम पीरियड अगर मैं बोलूं, मैनेजमेंट को जब चाहिए तब वो कॉस्टिंग का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिमांड कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सेट पीरियड के लिए बनता है, नॉर्मली 1 ईयर का होता है। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मैं बोलूं, सो एक प्रॉपर फॉर्मेट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन कॉस्टिंग का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, आप इजीली अपनी मर्जी से बना सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। ओके, इसके साथ साथ अगर आप सीए एंड सीएमए में कैरियर बनाना चाहते हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ये कोर्सेज करना चाहते हो और आप उड़ीसा से हो, तो जो प्रोराइज अकेडमी है हमारा, प्रोराइज अकेडमी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जो कि सीए सीएमए वालों को बहुत हाई क्वालिटी के कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, जो जितने भी लेवल है वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी क्लासेस होते हैं उनका, तो आप प्रोराइज अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आप बीकॉम का आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो देन आप प्रोराइज अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है, सो अगर आपको सीए में करना है, आपको इंटरेस्टेड है फाउंडेशन, आप बीकॉम के साथ कोई डिग्री करना चाहते हो सीए एंड सीएमए की तरह या फिर सीएस की तरह, देन यू कैन ज्वाइन प्रोराइज अकेडमी, या फिर आप सिर्फ बीकॉम के लिए भी प्रोराइज अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही।
एक और क्लास में हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।